हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल डियर इंग्लिश बाय स्वामीनाथ गुप्ता। आज हम चर्चा करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। इससे पहले मैं प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ा चुका हूं और पास्ट के चारों टेंस पढ़ा चुका हूं। आज के जो कंसेप्ट है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आपको इसके बारे में बताया जाएगा। इसका पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द हो तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसको बनाने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है, आइए देखते हैं। आई एंड बी कर्ता के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। शैल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कहने का अर्थ यह है जब हमारा कर्ता आई और बी हो तब हम शैल का प्रयोग करेंगे। और अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब हमारा कर्ता आई हो और वी हो तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे। इनको छोड़कर, आई और बी को छोड़कर जो भी अन्य कर्ता आएगा उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। रूल सेकेंड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला को देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम गीत गाएगा, राम गीत गाएगा। इसमें देख रहे हैं राम कुछ कार्य कर रहा है, एक्शन हो गया तो टेंस हो गया। राम विल सिंग ए सॉन्ग। राम सब्जेक्ट हो गया, विल इसका हेल्पिंग वर्ब इसका सिंग और ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। तुम एक किताब पढ़ोगे, यू विल रीड ए बुक। देखेंगे और हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग के लिए वी, अभी के साथ कहा गया है शैल का प्रयोग करना है। जो भी होगा आई होगा तो शैल, वी शैल, खेलने के लिए प्ले और ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट। मैं उसे पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच हिम। अब आपके मन में कहीं संशय हो जाएगा कि इससे पहले आप शैल भी विल भी का प्रयोग पढ़ाए थे,
वो कब लगेगा? जैसे उसका प्रयोग तब करेंगे जब नॉन एक्शन टेंस होगा। जैसे वह एक अध्यापक होगा। ये जो सेंटेंस है ये नॉन एक्शन वाला है, ये एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ही विल बी ए टीचर। यह केवल सेंटेंस है, यह टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें गति नहीं हो रहा है। टेंस होने के लिए गति होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। टाइम तो है लेकिन इसमें गति नहीं है। क्योंकि यहां आप देखेंगे राम गीत गाएगा तो राम कुछ कर रहा है, गति भी है, गाएगा तो फ्यूचर टेंस भी है। ये गति और टाइम दोनों है, जबकि इसमें केवल टाइम है। आप इन बारीकियों को समझने का प्रयास करिएगा। नेगेटिव सेंटेंस पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम मुझे नहीं भेजेगा। राम मुझे नहीं भेजेगा, बहुत सिंपल सा टेंस है। राम विल नॉट सेंड मी। तुम लोग मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलोगे। तुम लोग मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलोगे या तुम मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलोगे, तो तुम एज ए सब्जेक्ट है, मेरे साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, नहीं नॉट खेलने का वर्ब। यू विल नॉट प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट मेरे साथ। मेरे के लिए यहां मी लगाएंगे, विथ मी, क्योंकि यहां पर यह ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। यू विल नॉट प्ले क्रिकेट विथ मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग अपने किताबों को नहीं बेचेंगे। हम लोग अपनी किताबों को नहीं बेचेंगे। हम लोग लिए वी, अभी के साथ सेल लगाएंगे। नॉट, बेचने के लिए सेल। अपनी किताबों को, यहां पर ऑब्जेक्ट है तो वीक से अपने के लिए अंग्रेजी आवर, उसके बाद बुक्स। वी सेल नॉट सेल आवर बुक्स। किताबें आप बहुवचन है। वह अपना कार नहीं चलाएगा। वह के लिए ही के साथ विल, उसके बाद नॉट, चलाने के लिए ड्राइव। अपना कार, ही के साथ अपने के लिए हिज। उम्मीद करता हूं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। हम चर्चा करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, जिसका सिंपल सा रूल है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कर्ता के अनुसार शैल या विल में से कोई एक पहले लिखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या रहा है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे क्या तुम लोग मुझे इस स्कूल
में पढ़ाओगे। क्या तुम लोग मुझे इस स्कूल में पढ़ाओगे। देखेंगे तुम लोग, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ लगा देंगे विल यू। उसके बाद टीच, विल यू टीच। यहाँ ऑब्जेक्ट मुझे है, मी। इस स्कूल में, तो मे के लिए सबसे पहले इन लिख देंगे, उसके बाद दिस स्कूल, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या राम अपना कार्य तुम्हारे साथ नहीं करेगा। क्या राम अपना कार्य तुम्हारे साथ नहीं करेगा। क्या राम एज ए सब्जेक्ट है, अपना कार्य एज ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट है, और नहीं भी है, नो लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। देखेंगे विल राम, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है हमेशा। नॉट, यहाँ वर्ब करना है, डू। अपना कार्य ऑब्जेक्ट है, राम एक वचन है, एक वचन के लिए, पुरुष के लिए हिज लगाते हैं, और कार्य एक वचन है तो वर्क। तुम्हारे साथ, विथ यू। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या राधा गीत गाएगी। देख लेते हैं, यहाँ राधा एक वचन है, राधा यहाँ करता है तो विल लगा देंगे, राधा। उसके बाद वर्ब यहाँ सिंग है, ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग। उम्मीद करता हूं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल नंबर दूसरे पर, इंट्रोगेटिव के रूल नंबर दूसरे पर। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे तुम कैसे उसे पैसा दोगे। तुम कैसे उसे पैसा दोगे। कैसे यहां पर क्वेश्चन वर्ड है, इसके लिए हाउ लगा देंगे। उसके बाद सेल विल, तो तुम है तो विल लगा देंगे। उसके बाद यू, हाउ विल यू। अब देना है, यहाँ पर वर्ब है तो देने के लिए गिव। उसे और पैसा दोनों ऑब्जेक्ट है, ये सजीव सब्जेक्ट है, निर्जीव सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सजीव सब्जेक्ट लिखते हैं, हिम। पैसे के लिए मनी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, राम क्यों हिंदी पढ़ाएगा। राम क्यों हिंदी पढ़ाएगा, तो क्यों यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, वाई। राम हमारा, राम के साथ हम लगाएंगे विल, राम, वाई विल राम। क्योंकि फ्यूचर टेंस में शुरू और प्रोनो का कंसेप्ट नहीं रह जाता है, पर्सन का कंसेप्ट रह जाता है। आई और वी के साथ सेल लगा देते हैं, बाकी सब विल लगा देंगे। वाई विल राम टीच हिंदी। नेक्स्ट एग्जांपल, हम लोग इस विषय को जानेंगे। हम लोग इस विषय को कैसे जानेंगे।
कैसे के लिए? हाउ, हम लोग करता है तो शैल वी, हाउ शैल वी, जानने के लिए नो, KNOW, इस विषय को, दिस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कब आएगा? कब के लिए वेन, विल ही कम। उम्मीद करता हूं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर दूसरा समझ में आया होगा। अब देखिए वाक्य में अवश्य आ जाए तो अवश्य के लिए क्या करते हैं? जैसे राम अवश्य किताब पढ़ाएगा, अवश्य आ जाएगा। हम लोग अवश्य काम करेंगे, तो जहां हम सेल लगाएंगे, जब अवश्य होगा तो वहां विल लगा देंगे, अर्थात जहां सेल आएगा वहां विल लगाएंगे, जहां विल होगा वहां सेल लगा देंगे जब भी अवश्य आएगा तो, क्योंकि ऐसा रूल कह रहा है। राम अवश्य किताब पढ़ाएगा तो राम, अवश्य नहीं रहेगा तो विल, अवश्य आ गया तो सेल, राम सेल टीच बुक। हम लोग अवश्य काम करेंगे, यहाँ वी के बाद विल, वर्क, वह अवश्य जाएगा, अवश्य घर जाएगा, ही शैल गो टू हाउस। हम लोग अवश्य आपको पैसा देंगे, वी विल गिव यू मनी। देख पा रहे हैं आप लोग, जब भी फ्यूचर टेंस में अवश्य आएगा, कहीं भी अवश्य आए, यदि वह शुड वुड के सेंस में नहीं है, मस्ट के सेंस में नहीं है, तो सेल की जगह पर विल और विल की जगह पर सेल का प्रयोग कर दीजिएगा। ऐसा फ्यूचर टेंस का रूल कहता है। उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमारे वीडियोस को सीख पा रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताइए, और हमारे सारे जितना भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसे देखिए, वॉच करिए और नोट बनाइए, सीखिए।